तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर चीफ ने यू को अपने अपार्टमेंट में लॉक कर दिया था। यू को जब ये रियलाइज हुआ तो उसके पूछने पर चीफ बोलते हैं, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी मत सोचो, मैंने डिसाइड कर लिया है, यहाँ तक कि मैं बहुत सारी ग्रोसरी भी ले आया हूँ। ये बोलकर वो तो फौरन ही वहाँ से उठ के और किचन में जाकर डिनर बनाने लगते हैं, जिस पर यू भी उनको फॉलो करते हुए पीछे पीछे गया और जाते ही चीफ को बैक करके बोलता है, तो क्या अब मुझे यहाँ पर ही रहना होगा, कोई काम नहीं, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं, और जो आप मेरे लिए कुक करोगे मुझे हमेशा बस वही खाना होगा। इस पर चीफ बोलते हैं, शायद ये सब कुछ हमेशा के लिए ना हो। ये सुनकर यू मूड चेंज करते हुए बोलता है, क्या डिनर बनाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर चीफ मना कर देते हैं, ये बोल कर कि नहीं, जाकर वहाँ बैठो और वेट करो। इस पर यू बोलता है, तो फिर बाद में मैं क्लीनिंग कर दूंगा। लेकिन चीफ इस बात पर भी मना कर देते हैं कि वो भी मैं खुद ही कर लूँगा। इस पर यू भी सैडली ओके बोल देता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। जब यू सोने लगा था तो चीफ भी उस रूम में आ गए, जिन्हें देखकर यू पूछता है, तो क्या सच में आप इस तरह से मुझे कैद में रखने वाले हो। इस पर चीफ ने भी नॉर्मली बोल दिया कि हाँ। इस पर यू जल्दी से चौंकते हुए बोलता है, तो क्या आज दोबारा से आप सारी रात मुझे सोता हुआ देखने वाले हो, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। जिस पर चीफ तो उसे कुछ भी नहीं बोल पाते, वो बस मुड़ते हुए सैडली उसे देखने लग गए। वो बोलता है, यहाँ तक कि आपने सभी के सभी डोर लॉक्स भी चेंज कर दिए हैं, तो फिर भी आप इतना ज़्यादा वरिड क्यों हो, शायद आपको मुझे कहीं बांध कर रख लेना चाहिए। ये बोलते हुए वो फौरन से उठता हुआ चीफ के फेस के बिल्कुल पास आ गया। इस पर चीफ बोलते हैं, मेरा बिलीव करो, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, तो इस तरह से मुझे प्रोवोक करना बंद करो। ये सुनकर यू तो स्माइल करने लग गया और बोलता है, अगर ऐसा करने से आपकी एंजाइटी कम होती हो तो यही कर लें, लेकिन अगर मैं यहीं पर रहा तो उन सब चीज़ों का क्या होगा जो हमने मिलकर हैंडल करनी है। इस पर जी बोलते हैं, वो मैं खुद ही कर लूँगा, और साथ ही साय करते हुए उन्होंने तो अपने फेस पर हाथ रख लिया। यूँ बोलता है, अगर आप ये सब कुछ खुद ही हैंडल करने के लिए यहाँ से बाहर जाते हो तो क्या होगा अगर इस जगह पर आग लग गई, और तब क्या होगा अगर अर्थक्वेक आ गया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ये बोलते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे रियलाइज़ है कि बस तुम्हें ऐसे लोग रख के सब कुछ ठीक नहीं होने वाला, लेकिन यू तो अभी भी अपनी उसी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, क्या होगा अगर मैं स्टेयर से नीचे गिर गया, और क्या होगा। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में चीफ जल्दी से उसे चुप करवा देते हैं कि बस बहुत हुआ, ऐसी बातें करना बंद करो, जैसे कि मैं बस अकेला ही यहाँ पर इतना ज़्यादा एंग्जियस हो रहा हूँ। मुझे पता है मैं बेवकूफ़ों की तरह एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि उस दिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो बारिश के बावजूद भी तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसू मैंने देख लिए थे। बस ये चीज़ ही कि तुम डरे हुए हो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। क्या तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। इस पर यूँ बोल देता है कि हाँ मैं समझ गया, आप इसीलिए डर के हो ना, क्योंकि उस दिन मैं डर गया था। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील तो हुआ था, जिस तरह से मेरा डर आपको डराता है बिल्कुल इसी तरह से मैं भी आपके बारे में यही फील करता हूँ। तो तब मैं बस इतना ही कर पाया था कि आपको ये बताकर तसल्ली दे दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। कहीं ये बोलने की बजाय मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कि रोते हुए आपके गले लग जाता और एडमिट कर लेता कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। उस टाइम मैं बस स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रहा था। ये बोलते हुए वो तो काफ़ी प्यार से चीफ को हग कर लेता है, जिस पर चीफ ने भी उसे हग कर लिया और बोलते हैं, तुम इतने ज़्यादा बेचैन और डरे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अगले दिन उठकर काम पर चले गए। इस पर यूँ बोलता है, मैं ऑफिस बस इसीलिए गया था क्योंकि मुझे अपनी एब्सेंट के लिए लीव सबमिट करनी थी, मैं बिना बताए पहले की तरह ऑफ नहीं ले सकता था। जिस पर चीफ तो चौंकते हुए पूछते हैं, क्या कहा, लेकिन तुम इस बारे में मुझे अभी क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया। इस पर यू क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है, क्योंकि आप तो सारा दिन मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे।
माउंटेन गोड ने बोला था जब तक मैं खुद को शांत रखूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। इसी वजह से मैं काम पर चला गया। और दूसरा रीज़न, मैं अपने कोवर्कर्स को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। मेरा एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आई गेस माउंटेन गोड बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक था जब तक मैंने उस दिन एक्सीडेंट की वजह से आपका वो शॉकिंग फेस नहीं देखा, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितना मैं सोच रहा हूँ ये सब कुछ उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चोट लगते लगते बच जाना या मौत के मुंह से वापस आना, इससे मैं हर्ट तो नहीं हुआ लेकिन मैं ये रियलाइज़ कर चुका हूँ कि ऐसा होने से मेरे चाहने वाले लोग हर्ट होते हैं। मैं भी कुछ ज़्यादा ही केयरलेस था और मुझे माफ़ कर दें। ये बोलकर वो तो फ़ौरन से आगे बढ़ते हुए चीफ को किस करने लग जाता है। किस करने के बाद जब वो पीछे हटा तो चीफ भी सैड होते हुए बोलते हैं, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। यूँ पूछता है लेकिन क्यों, जिस पर चीफ बोलते हैं, बिना बताए तुम्हें यहाँ पर लॉक करने के लिए और सारी रात तुम्हें सोता हुआ देखने के लिए। ये सुनकर यूँ हंसने लग गया और बोलता है, हाँ सच में ये तो कुछ ज़्यादा ही क्रीपी था। जी बोलते हैं, तो आज सारी रात मैं तुम्हें देखने की बजाय तुम्हारे साथ लेटूंगा। जिस पर यूँ स्माइल करते हुए पूछता है, और क्या करेंगे। ये सुनकर चीफ थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यू चीफ को देखते हुए बोलता है, आपने मुझे यहाँ पर लॉक कर रखा है और मुझे कल सुबह काम पर भी नहीं जाना। इसके बावजूद भी आप बस ऐसे ही चुपचाप मेरे साथ लेट जाओगे और कुछ भी नहीं करने वाले। ये सुनकर चीफ तो बिल्कुल ही शौक हो गए कि आखिर ये क्या कह रहा है। यू की इतनी सी बात ही चीफ को एक्साइटेड करने के लिए काफ़ी थी। वो फ़ौरन से उसे बेड पर पुश करते हुए ऊपर आके और बोलते हैं, सच कहूँ तो अगर तुम एक सेकंड के लिए भी मेरी नज़रों से साइड पर हो जाओ तो मैं बेचैन होने लगता हूँ। मैं बस हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, जैसे कि तुम्हें अपनी बैली में कैरी कर लूँ। जिस पर यू बोलता है, बिल्कुल किसी कैंगरू की तरह। ये सुनकर चीफ भी रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। उनका मतलब था कि वो उसे खाना चाहते हैं लेकिन वो ये बात क्लियर नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से यू डर भी सकता है। वो अपनी नजरें चुराते हुए बोलते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही। वैसे अगर सोचा जाए तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन आई थिंक मैं कुछ वैसे सेम फीलिंग्स क्रिएट कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उन्होंने यू के दोनों हाथों को बेल्ट से टाई कर दिया। ये देखकर यू तो बिल्कुल ही शौक हो जाता है कि हाँ आप ये क्या कर रहे हैं। जी बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। ज़्यादा मुँह मत करना, ये नॉर्मल बेल्ट है, इससे तुम्हारे बाजू पर निशान पड़ जाएंगे। यू बोलता है, वैसे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जी पर पड़ी वो तो अभी भी बिल्कुल सीरियस थे, जैसे कि उनका गुस्सा शांत ना हुआ हो। उन्हें ऐसे देखकर अब वो भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता। चीफ उसे टच करने लग गए, जिस पर यू उन्हें रुकने का बोलता है कि बस करें। ये पूछते हैं, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बताओ क्यों नहीं अच्छा लग रहा। इस पर यू थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है, मैं एम्बेरस फील कर रहा हूँ। चीफ सीरियसली बोलते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। यूँ बोलता है, लेकिन फिर भी बस मैं अकेला ही टर्न ऑन नहीं होना चाहता, मुझे भी आपको टच करना है, तो प्लीज़ मेरे हाथ खोल दें। जिस पर चीफ उसके बिल्कुल सामने आते हुए पूछते हैं, तो तुम भी मुझे टच करना चाहते हो। इस पर यू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोल देता है, हाँ। चीफ बोलते हैं, अच्छा ठीक है। ये बोलते ही उन्होंने यू की आइज़ पर पट्टी बांध दी। यूँ पूछता है, चीफ आपने मेरी आइज़ को कवर क्यों किया है। चीफ बोलते हैं, क्योंकि मैं भी एम्बेरस फील कर रहा हूँ। और साथ ही वो दोनों सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। आइज़ कवर होने की वजह से यू को ये सारी फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही इंटेंस लग रही थी। चीफ उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे थे। दूसरी तरफ यू तो इसे एंजॉय करने लगता है। ये देखकर चीफ सीरियसली बोलते हैं, तुम्हारे ऐसे रेकलेसली एक्ट करने की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए, जिस पर यू जल्दी से बोलता है, रुके, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब तक तो थोड़ी देर हो चुकी थी। उसी तरफ चीफ सोच रहे थे, तुम तो ऐसे एक्ट करते हो जैसे तुम आयरन के बने हो, लेकिन कोई बात नहीं।
रात बहुत लंबी है, मैं तुम्हारा माइंड चेंज करवा ही दूंगा। वैसे भी मेरे लिए दिन और रात दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चीफ के ऐसा करने पर यू तो पास आउट ही हो गया। जैसे ही उसकी आइज बंद हुई तो उसे चीफ योंग नजर आते हैं जो बोल रहे थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लोगे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक इविल स्पिरिट हूँ। तो तुम दोनों के बीच एक कनेक्शन है, ये सुनने में तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास वो चीज़ें दो हैं? ओहो, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं दूसरे मौके की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। वैसे तो एक चीज़ ही हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन तुम तो दो दो हैंडल कर रहे हो। एनीवे, मैं तुम्हारी लीव एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मिस्टर यू, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? आखिर तुम काम पर बिना पैंट्स और अंडरवेयर पहने कैसे आ सकते हो? ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ इशारा करने लगा। जब यू ने ड्रीम के अंदर खुद को देखने का ट्राई किया तो सच में इस टाइम भी वो नेकेड ही था। ये देखते ही प्रेजेंट में अचानक से चौंकते हुए उसने अपनी आईज ओपन कर ली। हम देखते हैं चीफ तो अभी भी उसके ऊपर ही थे और इस टाइम वो बेड की बजाय सोफा पर आ चुके हैं। चीफ दोबारा से बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लगे। दूसरी तरफ यू तो कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुका था और फिर से उसकी आईज बंद होने लगती हैं। अनकॉन्शियस होते ही इस बार उसने पास्ट लाइफ के यू को देखा, जो कि उसी रूम में बैठा था जिस रूम में उसकी डेथ हुई थी। विंडो से बाहर देख रहा था, जैसे कि वो अभी भी चीफ के आने का वेट कर रहा हो। जैसे ही वो चलते हुए उसके पास जाने लगा तो वो भी मुड़ते हुए यू की तरफ देखने लगता है, लेकिन यू उसका पूरा फेस नहीं देख पाया था। इतने में दोबारा से उसकी आईज ओपन हो गई। इस बार वो दोनों बाथटब में थे, जिसे देखकर चीफ बोलते हैं, तो तुम उठ गए। तुम्हें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर कूल डाउन करने के लिए ले आया। ये सुनकर यू हंसते हुए बोलता है, ओह, तो मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। जी पूछते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? यू हंसते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे लगा वो सब कुछ करते हुए बीच में ही मेरी मौत हो चुकी है। और देखे तो अभी भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि आप वो सब कुछ कर रहे हो। इस पर जी बोलते हैं, हाँ, असल में मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये सुनकर यू की हालत तो खराब हो जाती है और जल्दी से उनसे माफ़ी मांगने लग गया कि मुझे माफ़ कर दे, दोबारा कभी भी मैं इतनी परेशानी खड़ी नहीं करूँगा, प्लीज़ अभी के लिए मुझे जाने दें। तो आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। इस मांगा के अब बस कुछ ही चैप्टर्स रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, स्टे विथ मी एंड बाय बाय।